नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। बात महायुद्ध की, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध लगातार जारी है। यूएस और इजराइल के हमले के जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट में जमकर तबाही मचाई है। ईरान के निशाने पर कई ऐसे देश हैं जिनको लगातार ईरान काफी नुकसान पहुंचा रहा है। ट्रंप लगातार ईरान को धमकी भी दे रहे हैं, युद्ध को खत्म करने की बात हो रही है, लेकिन ईरान है कि झुकने को तैयार नहीं। और ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप ईरान को पटखनी देने के लिए मदर ऑफ ऑल बॉम्ब जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उससे इसकी आशंका काफी बढ़ रही है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ईरान युद्ध को लेकर बड़ी जानकारी। इजराइल ने तेहरान में न्यूक्लियर लैब पर हमला कर दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। तो बीती रात कई न्यूक्लियर लैब्स पर हमला किया गया। सूत्र बता रहे हैं इजराइल के चैनल ने हमले का दावा किया है। तो बड़ी जानकारी मिल रही है, क्योंकि देखिए जो ये पूरा युद्ध है उसकी नींव में, बुनियाद में अमेरिका की तरफ से जो बातें कही गई हैं उसमें न्यूक्लियर वेपन ही सबसे बड़ा रीजन है। अमेरिका हमेशा इसको लेकर के ईरान को कहता रहा है और अब जानकारी यह है कि तेहरान में न्यूक्लियर लैब पर हमला किया गया है। तो ये तस्वीरें भी जो लगातार सामने आ रही हैं, न्यूक्लियर लैब्स पर हमला किया गया है, ये सूत्र बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले भी वो तमाम साइट्स जो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस्फहान में आपने देखा जहां कहा जाता है कि यूरेनियम इनरिचमेंट है, वहां पर भी अटैक किया गया था। और ईरान ने अमेरिका को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बड़ी जानकारी है कि ईरान का दावा यह है कि 11 यूएस MQ-9 रीपर ड्रोन गिराए गए हैं। इन ड्रोन की कीमत $330 मिलियन से भी ज्यादा है। तो बड़ी इंफॉर्मेशन, ईरान ने यूएस इजरायली हमले के खिलाफ डिफेंसिव ऑपरेशन के दौरान 11 अमेरिकन MQ-9 रीपर ड्रोन को सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया, जिससे हमलावर के बिना पायलट वाले हवाई बेड़े को लगभग $330 मिलियन से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है। और ये दावा ईरान की तरफ से किया गया है। हाल के दिनों में 2 रीपर नष्ट किए गए, जिससे ईरान पर युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक कुल 11 एयरक्राफ्ट नष्ट हो चुके हैं। MQ-9 रीपर, जिसे मुख्य तौर पर इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टोही और कम खतरे वाले माहौल में सीमित सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया था, ईरान के एडवांस्ड लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का सामना करने पर बहुत कमजोर ये साबित हुआ। इस बात की जानकारी है। ये बड़े नुकसान ईरान के अपने एयर डिफेंस सिद्धांत के असर और मौजूदा हालात में यूएस सर्विलांस और स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के सामने आने वाले बड़े ऑपरेशनल रिस्क को दिखाते हैं। इन कीमती एसेट्स का नष्ट होना ईरान के खिलाफ युद्ध में यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। मटेरियल और सिंबॉलिक झटका भी है। तो नुकसान दोनों तरफ से है। एक तरफ तेहरान में जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, ऑयल रिफाइनरीज है, उस पर हमला बोला जा रहा है, तो वहीं ईरान का ये दावा है कि हमने भी अमेरिका को काफी नुकसान पहुंचाया है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने एक के बाद एक अमेरिकी एयरबेस और इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। और जिस तरह का ऐलान किया गया है उसी तरह से उसने ऐसी मिसाइलें दागी हैं जो 1000 किलोग्राम से अधिक का वॉरहेड यानी बारूद ले जाने में सक्षम है। IRGC यानी कि ईरानी फोर्सेस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला की आशंका ये है कि मिसाइलें इजराइल में भारी तबाही मचा सकती है। तो बड़ी जानकारी, इजराइल और अमेरिकी ठिकाने पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और आखिरी सैनिक तक, जब तक आखिरी सैनिक ईरान का जिंदा रहेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ये बात वहां के IRGC के हेड ने कही है। तो ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो कि लगातार मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल में एक बार फिर से मिसाइल हमलों का सायरन बजवा। ईरान के मिसाइल हमले के बाद कितनी मिसाइलें गिरी ये हालांकि पता नहीं चल पाया है, लेकिन इजराइल में आयरन डोम और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। ईरान की खतरनाक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करते हुए आयरन डोम से मिसाइलें हवा में देखी गई। यानी इस वक्त इजराइल अपने शहरों को मिसाइल हमले से बचाने में जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी खबर, ईरान के मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया है। आयरन डोम से कई मिसाइलों को नष्ट किए जाने की खबर भी सामने आ रही है। और इसी बीच 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ ईरान जो कि मिसाइल दागता हुआ, दूसरी तरफ इजराइल भी काउंटर अटैक कर रहा है। मिसाइल हमले का सायरन जो कि वहां पर लगातार सुनाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इंटरसेप्ट करने में आयरन डोम लगा हुआ है। कहा जाता है कि इजराइल इसके जरिए बड़े हमलों को नाकाम करने में इससे पहले भी सफल रहा है। और अब कुछ और तस्वीरें हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो 5 अलग-अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे महायुद्ध का जो 11वां दिन है वो किस तरह से अभी भी जारी है। ये युद्ध और भयंकर हो गया है। एक तरफ भले ट्रंप अब विजय का दावा कर रहे हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। ईरान जिस तरह से अकेले ही अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रचंड प्रहार कर रहा है, जोरदार पलटवार कर रहा है, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि युद्ध अभी और लंबा चलेगा। 5 तस्वीरें, युद्ध का 11वां दिन, तेहरान पर पूरी रात अटैक, तो वहीं जवाब में काउंटर स्ट्राइक भी ईरान लगातार करता हुआ। इजराइल और यूएस ने अपने कंबाइंड ऑपरेशन में तेहरान शहर पर रात भर बमबारी की। उधर लेबनान में इजराइल ने भी ड्रोन की बौछार की, लेकिन ईरान है कि वो भी मान नहीं रहा। ईरान लगातार मिडिल ईस्ट के पड़ोसी देशों पर जहां
अमेरिकी बेस या फिर वो बिल्डिंग जहां अमेरिकी सैनिक ठहरे हुए हैं उसे टारगेट कर रहा है। तो भले ही मसूद पेज़ेश्कियान ने माफी मांगी हो पड़ोसियों से, लेकिन बावजूद हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो मिडिल ईस्ट की लड़ाई अब और भयंकर होती जा रही है। घायल ईरान लगातार मिडिल ईस्ट के देशों पर अटैक कर रहा है। ईरान लगातार बहरीन, यूएई, ओमान, कतर समेत कई देशों पर अटैक कर रहा है और ऐसे में अब ईरानी हमले को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया अब संयुक्त अरब अमीरात की मदद के लिए सामने आया है। तो यूएई की मदद के लिए सामने आया ऑस्ट्रेलिया। ब्रेकिंग न्यूज है, यूएई की मदद के लिए जासूसी विमान भी भेजेगा। सप्ताह के आखिरी तक ये विमान पहुंचेगा यूएई। करीब 4 सप्ताह तक यूएई में तैनात रहेगा। टोही विमान से ईरानी हमले से बचाव में मदद मिलेगी। तो ये बड़ी जानकारी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि उनका देश संयुक्त अरब अमीरात की मदद के लिए टोही विमान और मिसाइल भेजेगा। एंथनी एल्बनीज आगे कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई सेना ईरान से अकारण होने वाले हमलों के विरुद्ध खाड़ी के देशों की रक्षा करने में पूरी तरीके से मदद करने वाली है। तो बड़ी बात यह है, क्योंकि ये जो तमाम खाड़ी देश हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हमें बेवजह आप युद्ध में मत घसीटिए, तो वहीं दूसरी तरफ कई मुल्क ऐसे हैं जो कि समर्थन में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज अब यूएई की मदद करेंगे और यूएई की मदद के लिए अपने टोही विमान को वहां पर भेजेंगे, जिससे कि ईरानी हमलों से बचने में मदद मिलेगी और डिफेंस के लिए भी यूएई को मदद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दी जा रही है। तो ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और इससे पहले भी आपने देखा कि दुबई में किस तरीके से लगातार जो अटैक्स हुए और उसके बाद हालात किस तरीके से वहां पर बनते हुए नजर आए और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ने मदद की बात कही है। ईरानी हमले से बचने के लिए ये विमान यहां पर भेजा जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया 85 कर्मियों को ले जाने वाला एक E-7A वेस्टेल जासूसी विमान को तैनात करेगा, जो कि इस सप्ताह के आखिरी तक वहां पर पहुंच जाएगा और तकरीबन 4 सप्ताह तक ये यूएई में रहने वाला है। ये विमान खाड़ी इलाकों में सुरक्षित मदद के साथ साथ लंबी दूरी के मिसाइलों को मार गिराने और दुश्मन देशों के हमले को रोकने में भी सक्षम होगी। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री कहते हैं कि 11 दिनों पहले जब संघर्ष शुरू हुआ तो पश्चिम एशिया में लगभग 1,15,000 ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे, लेकिन खाड़ी के कई शहरों के ईरान की बमबारी से प्रभावित होने के कारण 2,600 ऑस्ट्रेलिया के नागरिक अब स्वदेश लौट चुके हैं। और ऐसे में मदद की बात उनकी तरफ से कही गई है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बेवजह कारण इस युद्ध में तमाम खाड़ी देशों को घसीटा जा रहा है। इधर मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान लगातार पड़ोसी देशों के खिलाफ हमलावर भी नजर आता है। ईरान के हमले से यूएई को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया सामने आया। यूएई की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया अपने सबसे खतरनाक हथियार को मैदान में उतारने वाला है और वो हथियार है E-7A वेस्टेल। इसे आसमान का सफेद हाथी कहा जाता है, जो दुश्मन की पूरी एक्टिविटी पर नजर रखता है। E-7A वेस्टेल की मदद से यूएई को ईरानी हमलों से बचाया जाएगा। तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर इस खतरनाक टोही विमान की खासियत क्या कुछ है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको इस खासियत के बारे में बता रहे हैं। E-7A वेस्टेल उड़ने वाला रडार है। इसकी मारक क्षमता दुश्मन को हवा में ही नष्ट कर देती है। E-3 अवैक्स का सुपर अपग्रेडेड किलर रिप्लेसमेंट है। दरअसल ये 360 डिग्री की परिधि में दुश्मन इससे कहीं भी बच नहीं पाएगा। E-7A वेस्टेल की रडार तकनीक बहुत शक्तिशाली है। 600 किलोमीटर की दूरी तक 180 टारगेट ट्रैक कर सकती है। हवा हो, समुद्र हो या जमीन, लक्ष्य को पहचान सकती है। स्टील्थ एयरक्राफ्ट को भी शैडो सिग्नेचर से ये पकड़ लेता है। तो ये खासियत है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर आसमान में तैरता ये जासूस कितना खतरनाक है और क्यों ये दुश्मन का काल कहा जाता है। E-7 आसमान में रहते हुए जंग का पूरा मैनेजमेंट कर लेता है। E-7 दुश्मन की पूरी एयर डिफेंस रणनीति को तोड़ देता है। दुश्मन की लोकेशन का सटीक इनपुट देता है। युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन को एक्सपोज कर देता है। दुश्मन के रेडियो सिग्नल, रडार, फ्रीक्वेंसी को भी ये कैच करता है। कम्युनिकेशन पैटर्न को भी इंटरसेप्ट कर लेता है। E-7 युद्ध में जानकारी की लड़ाई पहले ही जीत लेता है और यही कहा जा रहा है कि इससे काफी ज्यादा सहायता यूएई को मिलने वाली है। तो ये अब हमने आपको खासियत बताई और ये भी बताया कि कैसे ऑस्ट्रेलिया अब यूएई की मदद के लिए आगे आया है। अपने टोही विमान को 1 महीने के लिए वो तैनात वहां पर करेगा ताकि ईरानी हमले से बचाने में वो मदद कर सके यूएई की, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि कितना ज़्यादा नुकसान यूएई में भी लगातार हो रहा है और जाहिर है कि अगर ऐसे इन्फॉर्मेशन पहले उसे हासिल होगी तो इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। ईरान के हमले से बचने के लिए ऑस्ट्रेलिया यूएई में जिस E-7A वेस्टेल विमान की तैनाती कर रहा है उसका इस्तेमाल अभी कौन कौन करता है और वो खतरनाक जासूसी विमान अभी किसके पास है वो भी जान लीजिए। तो किसके पास है तो ये जान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के पास तो है ही है, इसके अलावा टर्की के पास है, दक्षिण कोरिया के पास है, यूनाइटेड किंगडम के पास है और साथ ही अमेरिका के पास भी है। अभी किसके पास है जो कि मैं आपको लगातार बता रहे वो तमाम कंट्रीज। अमेरिका में हमले के लिए ईरान दूसरी चाल चलने की भी तैयारी में है। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि बढ़ते हमलों के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा सामने आया है और बड़ा दावा ये है कि उन्होंने ईरान से भेजा गया एक कोडेड संदेश पकड़ा है। अमेरिका में ईरान का खतरनाक प्लान फेल हो गया। अमेरिकी एजेंसी के हवाले से ये बड़ा दावा, स्लीपर सेल को सक्रिय करने का खुफिया संदेश पकड़ा गया है।
तो बड़ी जानकारी, अमेरिकी एजेंसियों ने कोडेड रेडियो संदेश पकड़ा है। अमेरिका के अधिकारियों का कहना है कि ये संदेश विदेशों में पहले से मौजूद स्लीपर सेल यानी छिपे हुए एजेंट को सक्रिय करने के लिए हो सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि संदेश 28 फरवरी को आया। ये वही दिन था जब अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई थी। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि इस समय ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया था। तो स्लीपर सेल को सक्रिय करने के लिए जो संदेश दिया गया था वो अमेरिकी एजेंसियों ने पकड़ा है। कोडेड रेडियो संदेश को पकड़ने के बाद इस बात की जानकारी सामने आई है। और अमेरिका पहले से ही ये कह रहा है, दावे ये कर रहा है कि दरअसल ईरान की एक बहुत बड़ी तैयारी थी और वो पहले से ही हमला करने का प्लान कर रहा था और उसके पहले ही हमने अटैक कर दिया। और बड़ी जानकारी ये भी है कि अमेरिकी एजेंसियों ने जो खुलासे किए हैं वो बहुत हैरान करने वाले हैं। क्या वाकई ईरान अमेरिका में तबाही का नया प्लान बना रहा था? आखिर वो संदेश क्या है और कैसे डिकोड हुआ ये भी समझना जरूरी है। तो हम आपको बताते हैं, अमेरिकी खुफिया एजेंसीज ने कोडेड रेडियो संदेश को पकड़ा है। विदेशों से छिपे स्लीपर सेल को संदेश भेजे जाने का दावा है। 28 फरवरी को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने संदेश को पकड़ा था। खामेनेई के मौत के दिन स्लीपर सेल को ये संदेश दिया गया था। संदेश के जरिए स्लीपर सेल को एक्टिव करने का प्लान था। लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क और मियामी में निगरानी उसके बाद बढ़ा दी गई है, क्योंकि जो प्लान ये बनाया जा रहा था, सोचिए जरा, जिस तरह के दावे अमेरिका कर रहा है कि अगर हमले नहीं किए गए होते इजराइल और अमेरिका की तरफ से तो ईरान उससे पहले ही एक बड़ा हमला कर देता। और इसी के प्रमाण में एजेंसीज कह रही हैं कि उनके हाथों ऐसे कोड लगे हैं, ऐसे संदेश लगे हैं जिसके जरिए ये पता चलता है कि कितनी बड़ी प्लानिंग ईरान की थी और इसी को लेकर के अब दावे किए जा रहे हैं। लेकिन दोनों तरफ से कोई पीछे हटने को राजी नहीं है। एक तरफ ईरान ये कह चुका है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। खुफिया एजेंसीज के इन दावों के बाद अमेरिका ने सभी सुरक्षा एजेंसीज, खुफिया एजेंसीज को सतर्क कर दिया। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी निर्देश दिया गया कि वो असामान्य रेडियो संकेतों और गतिविधियों पर खास तौर पर नजर रखें। इसके साथ ही कुछ अमेरिकी शहरों जैसे लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क और मियामी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसे में सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये स्लीपर सेल सच में सक्रिय हुआ तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में हमलों का खतरा भी बढ़ा सकता है। तो अमेरिका जो दावा कर रहा है और जिस संदेश की बात कर रहा है, देखिए किस तरीके से चुनौतियां बढ़ सकती थी और इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि हमने पूरी तैयारी कर रखी है। तमाम एजेंसीज को एक्टिव कर दिया गया है कि वो ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी निगाह रखें। तो अमेरिका ने जो दावा किया है, जिस संदेश की बात की है, आखिर वो कैसा था, किन किन बातों का दावा किया जा रहा है, वो भी जरा समझ लीजिए। तो संदेश इनक्रिप्टेड था, यानी इसे कुछ लोग ही समझ पाएंगे। इसे केवल वो लोग पढ़ सकते हैं जिनके पास इसका कोड होता है। 28 फरवरी के दिन ये संदेश कई देशों में भेजा गया था। संदेश के लिए एक नए रेडियो स्टेशन का इस्तेमाल किया गया था, ऐसा रेडियो स्टेशन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित हो। अभी तक इस संदेश का पूरा मतलब नहीं पता चल पाया। अमेरिकी अधिकारी इस संदेश को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। अब इस संदेश को डिकोड करने की कोशिश लगातार की जा रही है और जो खबर सामने आ रही है उसके हिसाब से ये हमले का पूरा प्लान था और इस संकेत के जरिए अमेरिका ये दावे कर रहा है। इसी बीच कुछ और तस्वीरें आप देख लीजिए। जंग से जुड़ी हुई मिडिल ईस्ट में महायुद्ध और आज वॉर का 11वां दिन है। सवाल यही है कि आखिरकार ये युद्ध कितना लंबा खिंचेगा, क्योंकि ईरान कह रहा है कि हमारी तैयारी 6 महीने की है, लेकिन क्या दुनिया इसके लिए तैयार है, क्योंकि इस वक्त दुनिया कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रही है। अयातुल्लाह अली खामेनेई के बेटे मुस्तफा खामेनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन गए हैं। नए सुप्रीम लीडर का चेहरा सामने आने को जंग का टर्निंग पॉइंट भी माना जा रहा है। ईरान से मुस्तफा खामेनेई के सपोर्ट में जो तस्वीरें सामने आ रही है उसने ट्रंप और नेतन्याहू खेमे में खलबली मचा दी है। वहीं दूसरी ओर छोटे खामेनेई की प्रॉपर्टी और आलीशान बंगलों को लेकर भी बड़े सनसनीखेज दावे हो रहे हैं। लंदन से लेकर कनाडा और जर्मनी तक मुस्तफा के करीबी के महलों की लिस्ट सामने आ गई है। क्या है पूरी कहानी, देखिए इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। नाम है अयातुल्लाह सैयद मुस्तफा हुसैनी खामेनेई। नया सुप्रीम लीडर बनते ही ईरान में युद्ध का दूसरा फेज शुरू हो गया है। पूरा ईरान भयानक आग में जल रहा है। मिसाइलों पर लब्बैक सैयद मुस्तफा के नारे लिखे जा रहे हैं। मुस्तफा के समर्थन में भीड़ सड़कों पर उतर रही है। अयातुल्लाह अली खामेनेई की विरासत को आगे बढ़ाने उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई आ गए हैं। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि 56 साल के मुस्तफा खामेनेई अपने पिता अली खामेनेई से ज्यादा एंटी इजराइल और ज्यादा एंटी अमेरिका है, तो दूसरी तरफ दावा ये भी हो रहा है कि आगे चलकर मुस्तफा अमेरिका की कठपुतली बनने वाले हैं।
लेकिन सबसे बड़ा दावा जो ईरान के ब्रांड न्यू सुप्रीम लीडर के बारे में किया जा रहा है वो उनके साम्राज्य को लेकर है, उनकी आलीशान जिंदगी को लेकर है, उनके अरबों के शीश महलों को लेकर है, उनकी शेल कंपनियों और उनके स्विस बैंक अकाउंट्स को लेकर है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ने मुस्तबा खामनेई के बारे में बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुस्तबा का लंदन से लेकर जर्मनी और दुबई कनेक्शन सामने आया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुस्तबा खामनेई अरबों की संपत्ति के मालिक है। मुस्तबा का पर्शियन गल्फ शिपिंग से लेकर स्विस बैंक में पैसे रखने और ब्रिटेन में 138 अरब डॉलर के आलीशान महल होने का दावा भी किया गया है। मुस्तबा के दुबई में अरबों के विला हैं, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में होटल है, मोलरका आइलैंड में भी आलीशान होटल मौजूद है। लेन देन के लिए ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, लिंक्टेनस्टीन और यूएई के बैंक अकाउंट इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन दस्तावेजों में कहीं भी सीधे तौर पर मुस्तबा खामनेई के नाम पर कोई संपत्ति दर्ज नहीं। ये सारी संपत्ति ईरानी बिजनेसमैन अली अंसारी के नाम पर है, जिसे खामनेई परिवार का करीबी माना जाता है। तो सवाल ये कि ईरान जब लगातार कई सालों से इस्लामिक रिपब्लिक के शासन में युद्ध का दंश झेल रहा है और भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, बेहिसाब महंगाई है, जीडीपी दर साल दर साल घटता जा रहा है, तब क्या खामनेई खानदान अपनी निजी संपत्ति बढ़ाने में जुटा हुआ है? 2026 की शुरुआत से ही अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी की स्थिति शुरू हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे पर हमले की धमकियां दी थी। उसी बीच इजरायली मीडिया ने दावा किया था कि मुस्तबा खामनेई अपने 2 दिनों में दुबई के एस्ट्रो अकाउंट में 150 करोड़ डॉलर ट्रांसफर किए हैं। इजरायली मीडिया ने यह भी दावा किया था कि मुस्तबा ईरान छोड़कर भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ये खबर सही है तो सवाल उठता है कि इतनी दौलत मुस्तबा के पास कहां से आई? ये दौलत कब और कैसे कमाई गई? वैसे ईरान के सुप्रीम लीडर के पास कितनी ताकत और संपत्ति होती है वो इसी से समझा जा सकता है कि ईरान के सर्वोच्च नेता देश के सबसे धनी संगठनों में से एक के प्रमुख होते हैं। इस संगठन ने ईरान की क्रांति के बाद हजारों संपत्तियों को जब्त किया था। इसे इमाम खुमैनी के आदेश को लागू करने के तौर पर देखा जाता है। ये संगठन अरबों डॉलर की संपत्ति और दान संस्थाओं को मैनेज करता है। ये पश्चिमी एशिया के सबसे बड़े सरकारी स्वामित्व वाले समूहों में से एक है। ब्लूमबर्ग ने जो रिपोर्ट जारी की उसकी पड़ताल में खुलासा हुआ कि मुस्तबा के बेहद करीबी बिजनेसमैन अली अंसारी का ये नेटवर्क लंदन में दर्जनों संपत्तियों का मालिक है। इसमें लंदन के बिशप्स एवेन्यू में मौजूद संपत्तियां भी शामिल हैं। ये लंदन का वो इलाका है जहां सिर्फ अरबपति रहते हैं। इस पॉश लोकेशन में एक बेडरूम के अपार्टमेंट की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इस नेटवर्क के पास जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 5 स्टार होटल्स हैं, स्पेन के मालोर्का द्वीप पर होटल मौजूद है, कनाडा के टोरंटो के 4 सीजन्स प्राइवेट रेजिडेंसेस में से एक पेंट हाउस है जिसे 2020 में इस नेटवर्क ने लगभग $8 मिलियन में बेचा है। और इससे अलग आम ईरानियों की जो हालत है वो पूरी दुनिया के सामने है। ईरान में रजा पहलवी का शासन 1979 में इस बिना पर खत्म हुआ। उनके राज में परिवारवाद को बढ़ावा देकर पहलवी खानदान राज करता आ रहा था। इसी बिना पर 47 साल पहले ईरान में इस्लामी शासन आया था। इस्लामी रूल के सबसे पहले नेता रोहल्ला खुमैनी के बाद अली खामनेई का शासन आया और अब अली खामनेई की मौत के बाद उनके बेटे को सत्ता सौंपी गई। वक्त का खेल देखिए, परिवारवाद की खिलाफत करने वाले खामनेई खानदान की दूसरी पीढ़ी को ही आज ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया है। लेकिन मुस्तबा खामनेई को चुने जाने के बाद ईरान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो युद्ध की सबसे भीषण तस्वीरें हैं। मुस्तबा को हिजबुल्लाह और हूती का सपोर्ट तो मिल गया, लेकिन अमेरिका ईरान से और नाराज है। वजह है ट्रंप के सपने। ट्रंप पहले ही कह चुके थे मुस्तबा खामनेई उन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं, और ट्रंप की मर्जी के बिना ईरान में अगर कोई नेता चुना गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और अब खबर है कि ट्रंप ईरान के फैसले से बिल्कुल नाखुश हैं। ईरान अपने हमलों के जरिए अमेरिका को मैसेज दे रहा है। गद्दी संभालते ही मुस्तबा ने ईरान की 3 सबसे डेडली मिसाइलें दागी हैं। पहली है खुर्रम,
दूसरी है फतेह और तीसरी मिसाइल है शेकन। मिसाइलों के जरिए भी ईरान अपने नए सुप्रीम लीडर को सलामी दे रहा है। ईरान की मिसाइलों पर लब्बैक सैयद मुस्तफा लिखकर उन्हें फायर किया जा रहा है। ईरान ने अपनी वॉर स्ट्रैटेजी में बदलाव कर दिया है। 2 दिन पहले ही ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ऐलान किया था कि पड़ोसी मुल्कों पर मिसाइल से हमले नहीं होंगे। यहाँ तक कि उन्होंने दूसरे देशों से माफी तक मांगी थी, लेकिन छोटे खामनेई की गद्दी संभालते ही पड़ोसी देशों पर हमले दोबारा से शुरू हो गए हैं। ईरान की तरफ से आज एक बार फिर यूएई, कतर, बहरीन और इराक पर कई हमले किए गए। इस हमले ने पूरे मिडिल ईस्ट को ईरान का दुश्मन बना दिया है। ईरान में नए सुप्रीम लीडर के चुने जाने को इस युद्ध का टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है। देखना होगा कि क्या मुस्तफा की गद्दी संभालने के बाद ये युद्ध रुकता है या और भयंकर हो जाता है, या फिर ट्रम्प कोई दूसरी ही प्लानिंग में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।